जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। भारत के खिलाफ आज सुबह ही कठोर कार्यवाही करी गई है। और इस कार्यवाही को किया है अमेरिका ने। और भारत पर आरोप क्या है? आरोप यह है कि भारतीय कंपनियां ईरान का साथ दे रहा है और जो सैंक्शन लगे हैं ईरान पर उसका उल्लंघन किया गया है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर घोस्ट फ्लीट की बात हो रही है कि भारत घोस्ट फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है। क्या है घोस्ट फ्लीट, वह भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या प्रतिबंध है और कैसा साथ दिया है भारत ने ईरान का वह जानते हैं। दरअसल हुआ यह है कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से जो घोस्ट फ्लीट है उसका इस्तेमाल करते हुए ईरान का जो कच्चा तेल है उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही थी। यानी कि उसे ईरान से बाहर इलीगली सप्लाई किया जा रहा था। इसकी वजह से अमेरिकी प्रतिबंधों का वायलेशन हुआ। इसीलिए अमेरिका ने भारत की एक बहुत ही की कंपनी के खिलाफ सैंक्शन की कार्रवाई करी गई है और इसी के साथ ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है और उन पर ट्रैवल बैन लगाया जाएगा। इसीलिए ये सैंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़े हैं। खास करके एक भारतीय कंपनी का इसमें इवॉल्व होना, ये भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि हमें ये डर नहीं है कि अमेरिका नाराज हो जाएगा या भारतीय कंपनी को नुकसान होगा। चिंता ये है कि इजराइल जो भारत का एक ही पार्टनर है और हमेशा से हमारे हर दुख सुख में हमारा साथ देता आया है, आज वह ईरान के साथ एक युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में इस युद्ध के दौरान हम ईरान का कोई भी इल्लीगल तरीके से साथ देते हैं तो इसका मतलब हम इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं और साथ ही इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच भी फंस रहे हैं। क्योंकि भारत के स्टांस से बिल्कुल अलग है। भारत का स्टांस यह है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी भी तरफ नहीं जा रहे। ऐसे में हमारे स्टांस का तो ये वायलेशन है ही, साथ ही हमारे दोस्तों के खिलाफ उठाया गया कदम भी है जो कि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए भारत भी इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि ये कौन कौन सी कंपनियां हैं जो घोस्ट फ्लीट में इवॉल्व हैं। लेकिन ये घोस्ट फ्लीट है क्या? दरअसल ये रूस द्वारा बनाया गया जहाज़ों का एक बेड़ा है। ये स्पेशली जहाज हैं जो बनाए गए हैं रूस द्वारा अपने कच्चे तेल को प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए दूसरे देशों को बेचने के लिए। क्योंकि दुनिया की जो ज़्यादातर शिपमेंट है, यानी कि जो ऑयल टैंकर्स हैं जो पानी के रास्ते दुनिया भर में कच्चा तेल बेचते हैं, उसमें 99 पर इवॉल्वमेंट है पश्चिमी देशों की। ऐसे में बिना पश्चिमी देशों के आप कच्चे तेल को हिला भी नहीं सकते। एक जगह से दूसरी जगह से बेचना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन प्रतिबंधों को और पश्चिमी देशों के इवॉल्वमेंट को खत्म करने के लिए रूस ने एक बहुत ही विशालकाय जहाज़ों का बेड़ा तैयार किया है जिसका काम है कच्चे तेल को दूसरे देशों तक सप्लाई करना, वो भी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए। क्योंकि इन घोस्ट शिप को कहीं भी रजिस्टर नहीं किया गया है, किसी प्रकार का इनका इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं होता, इसीलिए यह ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। और यही कारण है कि इन्हें घोस्ट शिप यानी कि भूतिया शिप कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इनका ऑन पेपर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ये सिर्फ ऑफ रिकॉर्ड हैं और इसीलिए इन्हें घोस्ट फ्लीट कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय कंपनियां इसमें क्यों इवॉल्व हैं? सवाल तो पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है, साथ ही भारत की छवि भी खराब हो रही है जब भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन या फिर प्रतिबंध लगते हैं। और इसीलिए बताया जा रहा है कि इस समय भारत का फॉरेन ऑफिस, भारत का जो ट्रेड मंत्रालय है, हर तरीके से जांच कर रहा है कि ये कंपनियां कौन सी हैं जो भारत सरकार के खिलाफ जा रही हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि भारत इन पर क्या एक्शन लेता है।